हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, जिसके अंदर इस वक्त हम इम्पोर्टेंट जो है वो करैक्टर आर्क की तरफ है, जिसको हम करैक्टर डेवलपमेंट भी कहते हैं। व्यूअर्स, हमने करैक्टर आर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में अब तक पढ़ लिया है। जिन व्यूअर्स ने मुझे अब ज्वाइन किया वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जब हम एक स्क्रीन प्ले लिख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना होता, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि जो न्यूबीज़ होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि अभी नए नए राइटिंग में है, वो फॉर्मेटिंग पे बहुत ज़ोर देते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अक्सर मुझे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और उसमें भी ट्रांजिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लोग पूछते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ अगर मेरे लेक्चर्स आप देख लें तो मैंने कहा कि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी ट्रांजिशन। कहीं कहीं पे आप कट टू का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे POV का यूज़ कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एक स्पेकुलेटिव स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, जिसको हम स्पेक स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो कोई डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ को नहीं लिख रहे। आपने रीडर को एक चीज़ दिखानी है, आपने सीन्स दिखाने हैं। और दूसरी बात जो मैंने नोट की है, जब मुझे कोई ग्रुप में से किसी का सैंपल आता है कि सर इसको आप देखें, तो मैंने देखा कि वो ये थोड़ा सा ड्रामेटिक सोच रहे होते हैं। इस सीन को कट करके फिर अगला सीन आए, उस सीन के साथ ये सीन चलेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने फ्लो ऑफ द स्टोरी को देखना। आप ये मत सोचें। तो हम लोग क्या इमेजिन कर रहे होते हैं, हमने फिल्म्स देखी होती हैं, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ यूँ कट होगी, वो बहुत सारा काम एडिटिंग में हुआ होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत आप इतना ज़हन में लेकर आएँ कि आप कंटेंट तो आपका है कुछ नहीं, डायलॉग्स तो आपके है कुछ नहीं है, और आप जो है इस पर जोर दे रहे हैं कि ये सीन इधर आएगा फिर इसको मैं कट करूँगा, दोबारा ये सीन आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना। आपके सीन्स कितने जानदार हैं, ठीक है ना। आप किन चीज़ों में फंस गए हैं, आप ट्रांजिशंस में फंस गए हैं, आप लोग किन चीज़ों में फंस गए हैं कि जब आप देखते हैं, जब बनी हुई एक फ़िल्म आती है जब आपके सामने, तो आप देखते हैं ये सीन उसने काटा, वो 1 सेकंड के बाद वो दूसरा सीन आया, वापस उस सीन पे गए। ये आपने राइटिंग पे इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। पहले आप सीखें कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। आप ये ना सोचें कि मैंने एक तैयार फिल्म बनाई हुई है, अब इसमें से मैंने इसको कटिंग करनी है। बहुत सारा काम डियर आपका जो है एडिटिंग में जाकर होता है, उसको मत कंफ्यूज करें। एडिटिंग में तभी जाके आपका काम होगा जब आपका कंटेंट होगा कुछ, जब आपने कोई चीज़ बनाई होगी। आपको ज़ोर देना है करैक्टर पर, करैक्टर डेवलपमेंट पे ज़ोर देना है। मैं वो सीन देखना चाहता हूँ आपके स्क्रीन प्ले पे जिस पे मुझे करैक्टर बाहर निकल कर आ रहा हो, मुझे समझ आ रही है उसके फ्लॉज क्या हैं, मुझे समझ आ रही है वो ओवरकम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपने दिखाना है कि एक लड़की रेप हो रही है, ठीक है, तो आपने वो रेप के साथ आप एक और सीन कट करके दिखा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? वाई आर यू कटिंग अ सीन? एक इतना इंपॉर्टेंट सीन एक फिल्म में आप दिखा रहे हैं और उसको आप काट काट के दिखा रहे हैं, वाई? ये कोई बैक स्टोरी तो नहीं है। अगर आप प्रेजेंट में अपनी फिल्म को दिखा रहे हैं तो फिर आप क्यों उसको बार बार काट रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना। व्यूअर्स, प्लीज़ मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि प्लीज़ पहले लर्न करें, शुरू में ना लिखें स्क्रीन प्ले में, बार बार ये कहता हूँ। लेकिन हमारी इंट्यूशन से होती है, नहीं यार लिखो लिखो, वो उसका मुझे कहा हुआ है मैंने लिखना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो प्रॉब्लम यही होगी, आप ट्रांजिशन सोचते रहेंगे इसमें कौन सी मैंने ट्रांजिशन लगानी है, इस सीन को मैं कट करूँगा तो यार कितना अच्छा लगेगा। ये वो रीडर ये सोच रहा होगा इस सीन के पैरेलल में सीन है, इसने वो रीडर को नहीं समझ में आ रहा होता उस वक्त। उसने फ्लो ऑफ द स्टोरी को पढ़ना है, उसने करैक्टर्स देखने हैं, उसने प्लॉट के वो पॉइंट्स देखने हैं कि जिस पे आपका करैक्टर बैठा हुआ है। हम जो है वो सीन को काट के ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं, प्लीज़ ये ना करेंगे। बार बार चूँकि मेरे ग्रुप में आता था और मेरे बड़े अच्छे जो फॉलोअर्स हैं उसको वो करते हैं, मुझे पता है मेरा हर बंदा ये चाहता है मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे लिखूं। मैं आपको कहता हूँ यूँ मत करें, ठीक है, यूँ मत करें। आपको अगर एक कोई एडवाइस कर रहा है तो किसी बात पर एडवाइस कर रहा है, तो आपने किस पर जोर देना है? करैक्टर डेवलपमेंट पे, करैक्टर आर्क पे। स्टोरी के जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे करैक्टर उन आर्क के साथ कैसे बैठेगा, इन पर काम करें।
ये ड्रामेटिक सीन बनाने की मत कोशिश करें कि मैं इसको काटूं, फिर मैं काटूं, फिर वो वापस सीन जाए, फिर वो सीन आए, रेप हो रहा है उसको मैं काट। ये कोई आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। दिस इज़ नॉट ए क्रिएटिविटी, ये एडिटिंग का एक काम है। दिस इज़ नॉट। फिर बात यह है कि अच्छा आप एक सीन को काट के दूसरे सीन के साथ लगा रहे हैं, उसका मकसद क्या है? आपको उसको रीज़न है? अगर मैं किसी से पूछूँगा उसके पास कोई रीज़न नहीं होगी, बस उसके दिल में आया ये मैं काटूँगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा यार, ये नहीं होता। तो प्लीज़ आपको अपने स्क्रिप्ट पर जोर देना है, अपने करैक्टर पर जोर देना है। छोड़ दें आप एडिटिंग के कामों का, आपका ये काम नहीं है। छोड़ दें डायरेक्टर्स के कामों का, ये आपका काम नहीं है। तो व्यूअर्स आइए हम आज के लेक्चर पर चलते हैं। और आज के लेक्चर की भी बड़ी डिमांड थी। आज का लेक्चर जो है वो ये है कि कोई करैक्टर का जब वूंड आता है तो उसमें कौन कौन से फियर्स डेवलप हो सकते हैं या उसको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो व्यूअर्स इसमें तो कई पॉइंट्स हैं, दर्जनों पॉइंट्स हैं, सैकड़ों पॉइंट्स हैं, वो मैं लेक्चर्स में कवर नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है कि हम चंद जो मैं समझता हूँ कि यूजुअली हम अपनी फिल्म में डालते हैं वूंड्स को या उन फियर्स को जिससे आप भी फेमिलियर हैं, कुछ हम पॉइंट्स को देखेंगे। सपोज़ मैं कह सकता हूँ कि लेट्स सी कि हम कोई 15 से 20 पॉइंट्स को देखें, काफ़ी हैं। ये चीज़ें आपको यूजुअली नहीं मिलती और मिल भी जाएँ तो समझ नहीं आती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ, आपको किसी किताब की ज़रूरत ना रहे, आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत, सब कुछ इधर आपको मिले। तो फिर सबसे पहले कहते हैं कार जैकिंग। व्हाट इज़ कार जैकिंग? और उसकी एग्जांपल्स में आप ये कह सकते हैं कि जी प्रोटैगनिस्ट गाड़ी में और कुछ लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती घुसे हैं और गाड़ी को और उस प्रोटैगनिस्ट को, या अगर कोई लड़की है, कोई लड़का, व्हाटसएवर, उसको अगवा करके ले जाते हैं किसी मतलब ऐसी जगह पे जो कि आइसोलेटेड जगह हो, ठीक है, या डिज़र्टेड प्लेस हो जिसका अब जो है पॉपुलेशन से कहीं दूर ले जाएं, ठीक है, या आपको कोई मार के आपकी गाड़ी चोरी करके लेते हैं। इस तरह की कुछ एग्जांपल्स कार जैकिंग में आती हैं। तो ये एक हमारा वूंड है। तो उस कार जैकिंग वूंड है। और अब इसके साथ हम देखेंगे नीड्स कौन कौन सी जो है वो एसोसिएट हो सकती हैं। तो इसमें ज़ाहिर बात है एस्टीम रिकग्निशन हो सकती है, चूँकि ज़ाहिर बात है आपको किसी ने मारा है तो आपकी जो है सेल्फ स्टीम को ठेस पहुँची है। उसके अलावा सेफ्टी इसके साथ आ सकती है। तो क्यों सेफ्टी आ सकती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये सेफ्टी का इशू है। आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो गई है तो ये एक सेफ्टी का इशू, या आप पर किसी ने हमला किया तो ये नीड इसके साथ कौन सी अटैच हो गई? सेफ्टी और एस्टीम रिकग्निशन। ओके फाइन। इसके साथ अब कौन से बिलीव्स, जिसको हम फॉल्स बिलीव्स कहेंगे, अटैच हो रहे हैं। तो इसी पैटर्न से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहले हमने देखा वूंड क्या, इसमें कार जैकिंग है। उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। फिर हमने देखा कि इसके साथ कौन सी, उसके बाद हमने देखा कौन से फॉल्स बिलीव्स इसके साथ आएंगे। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि मेरे जहन में आए कि मैं एक वीक, प्रोटैगनिस्ट ये सोचे कि मैं एक वीक आदमी हूँ, सो आई एम ए वीक पर्सन, तो ये एक फॉल्स बिलीफ होगी। तो मैं ऐसे वूंड में फ्रीज हो गया और मुझे ये नहीं समझ में आई कि मैंने इसको कैसे रिएक्ट करना है, दूसरा फॉल्स हो गया। मैं पूरी तरह से सेफ नहीं हूँ इस शहर में, इस मुल्क में, तीसरा फॉल्स बिलीफ हो गया। ये भी इसके साथ हम फॉल्स बिलीफ ले सकते हैं कि ऐसे मौक़ों पर किसी से मदद भी नहीं मांगनी चाहिए। ये दुनिया जो है वो इस काबिल नहीं है कि इससे कुछ मांगा जाए, ठीक है ना। तो ट्रू हेल्प के वक्त जो हैं वो लोग आपके साथ नहीं शामिल होते। इस तरह का भी आप एक फॉल्स बिलीफ बना सकते हैं। पुलिस पर आप कर सकते हैं। ये पुलिस जो है ना, इस शहर की, इस मुल्क की, इस दुनिया की, कोई भी कहेंगी पुलिस हो, ये बस एक टोपी ड्रामा है, ठीक है ना। ये बस एक अदारा बना हुआ है, बस इसका काम इसने करना कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये बस एक बना हुआ है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ये कहीं भी नहीं मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये भी एक फॉल्स बिलीफ है। तो जिस तरह कि चंद हमने अभी फॉल्स बिलीफ बना लिया, और भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन देखिए अब लेक्चर्स में जो है डेफिनेटली हमें कुछ ही पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। अब इसमें 5, 6, 7, 10, 15 और भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4-5 बता दिए। अच्छा, इसके बाद अब इसके साथ करैक्टर के फियर्स क्या आएंगे, यही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर जिन्होंने आज के लेक्चर को समझ में नहीं जिनको आ रही और वो नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अब पिछले लेक्चर्स को देखेंगे, फिर उन्हें समझ में आएगी कि अब हम जो हैं फियर्स पर क्यों आ गए। तो
सपोज़ एक फ़ियर ये हो सकता है कि ये मेरे साथ हुआ, अब ये दोबारा मेरे साथ हो, तो मैं कह सकता हूँ मैं विक्टिमाइज़ हो जाऊँगा दोबारा किसी शायद और तरीके से। आज मेरी गाड़ी से मुझे निकाल के बाहर फेंका है और मेरी गाड़ी चोरी कर ली है, कल हो सकता है अब मेरे साथ किसी और तरीके से कोई वारदात हो। तो दूसरा आप इसमें फ़ियर लेकर आ सकते हैं कि मेरी कोई और कीमती चीज़ ना चोरी हो जाए, या मैं किसी और कीमती चीज़ से जो है वो डिप्राइव ना हो जाऊँ, महरूम ना हो जाऊँ। अच्छा, एक ये भी फ़ियर होता है कि अगर कोई अमीर बंदा है, उसको मार कर गाड़ी से निकाल कर उसकी गाड़ी चोरी की, सपोज मर्सिडीज़ BMW उसकी चोरी हुई है, तो अब करेक्टर ये भी सोचेगा, प्रोटैगनिस्ट शायद ये भी सोचे कि चूँकि मेरे पास बहुत बहुत कीमती चीज़ें हैं तो मैं टारगेट हूँ लोगों का। एक फ़ियर बन गया उसका। और ये भी हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट सोचे कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि मेरी तो अब शायद फैमिली भी सेफ़ नहीं है, तो आज तो मैं अकेला गाड़ी में था तो ये हो गया, कल को अगर मेरे साथ फैमिली होगी तो मैं तो ऐसी जगह पर नहीं उनको लेकर जा सकता, तो एक और फ़ियर डेवलप हो। अच्छा, फिर जिन लोगों ने आपकी गाड़ी जैक की है तो उसमें आप कह सकते हैं वो करेक्टर वो जिसने जैक की है वो कैसा था, या अगर वो ग्रुप था तो वो कैसे लोग थे। तो आपका ये फ़ियर बन गया, आप ऐसे लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये आपका फ़ियर है। इसको थोड़ा सा और रिलेट कर लें आप समझे कि अब उनका मकसद सिर्फ गाड़ी चोरी करना नहीं था, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो आपकी गाड़ी में नहीं थे, लिहाजा अब आपको ये फ़ील हो गया वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो मेरे घर में पड़े हैं, तो आपका घर भी अब सेफ़ नहीं है, तो आप हो सकता घर को ताले लगा के चले जाएँ, तो ये एक फ़ियर डेवलप हो गया, लोग कहेंगे घर के क्यों ताला लगा रहा है, तो इसका फ़ियर है, ठीक है ना। अब इस सारे फ़ियर की वजह से अब उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो एक्ट क्या कर रहा होगा। हो सकता है वो पुलिस को कहे कि मेरे घर के इर्द गिर्द जो है ना आप सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दें, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स लगता है। हो सकता है वो अब कीमती चीज़ें ख़रीदना बंद कर दे, वो कहेगी अगर मैं इस तरह चीज़ें ख़रीदता रहा तो मैं तो फिर टारगेट बनूंगा, एक और रिस्पॉन्स है। सपोज हज़ारों रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, मैं 2 4 5 और बताता हूँ आपको। हो सकता है अब वो उस पैसे अगर उसके एक गाड़ी में थे वो लूटा गया तो वो पैसों से डिप्राइव हो गया, तो हो सकता है कि अब वो अपने पैसों को कंजूसी से खर्च करे, टाइट तरीके से खर्च करे, जो कि उसको डर होगा कि इस तरह तो मेरे अगर मैंने फिर अपना वही लाइफस्टाइल रखा तो मैं तो जो हूँ मैं अपने पैसे खो दूँगा। अब देखो ना, इस सब चीज़ बना सकते हैं ना। तो अगर सपोज इस बंदे को एक लड़की मिलती है और लड़की एक्सपेक्ट कर रही है अमीर बंदा है उस पर स्पेंड करेगा, वो नहीं स्पेंड कर रहा, तो ये उसका रिस्पांस है, वो स्पेंड कर रहा, पीछे वो देखेंगे उसका फ़ियर है, वो फ़ियर को जब जांचेंगे ऊपर लगे पीछे एक मूड है उसके, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। अच्छा, हो सकता है अब आप उस एरिया में कभी भी ना जाएँ जहाँ पर आपकी गाड़ी को जैक किया गया था। हो सकता है आपके रिस्पांस हो कोई पुलिस के बारे में आपसे कोई बात करे, या सपोज़ उसकी बेटी है और वो बेटी जो एक पुलिस अफसर से मोहब्बत करती है, तो जब उसका रिश्ता है तो वो कि मैं तो नहीं इसके साथ शादी करूँ। क्यों? कि उसके जहन में होगा कि पुलिस वाले तो किसी काम के लोग नहीं होते, सिर्फ यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता है ना, तो कोई ऐसा काम नहीं करना, मुझे तो ये नहीं प्रोटेक्ट कर सके तो ये तुम्हें भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तो ये रिस्पॉन्स आ सकता है। सीन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ सीखें, प्लीज़ सीखें, ना उन चक्करों में पढ़ें जिन चक्करों में आप लोग अभी पढ़ गए। मैं ये न्यूबी राइटर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है जो 3 महीने से भी हमारी फील्ड में हो तो समझता है कि अब तो मैं पुराना हो गया हूँ। पुराने से मुराद ये नहीं होती, पुराने से मुराद होती है कि आपको ग्रिप कितनी, चीज़ों की समझ कितनी है। हो सकता है कि अब उसका रिस्पॉन्स हो कि उसने पिस्टल रख ली है गाड़ी में, उसने कहा यार अब कोई आएगा ना तो मैं उसको शूट कर दूँगा, तो लोग कहेंगे यार तुम तो इस तरह के, ये तो बंदा इस तरह का नहीं था, ये तो जो है वो कोई आर्म्स नहीं रखता था अपने पास, लेकिन अब इसने ये क्यों करना शुरू कर दिया। अच्छा, हो सकता है कि अब वो बड़े चूज़ी हो जाए इस शहर में, किस सड़क से मैंने गुजरना है, किससे नहीं गुजरना, मैं अपना घर जो है ना अब यहाँ पर मैंने इसे अपने घर को लगता, लोगों को पता लग गया मुझे घर चेंज करना है, तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। ये इसके रिएक्शन हैं, रिस्पॉन्सेज हैं। हो सकता है उसका खौफ बढ़ जाए, उसने गाड़ी पार्क की हुई है तो कोई बंदा करीब है, उसका वो फ़कीर ही हो, पैसे मांगने के लिए आए, वो डर जाए, एंजाइटी उसकी बढ़ जाए, ये रिस्पॉन्स आ सकता है। तो डियर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, मैं सबको यहाँ पर नहीं बताने वाला, जो मेरे ज़हन में आ रहे मैंने आपको बताए हैं। और तो आप इस पर जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको कई और मिल जाएंगे। सिर्फ कहने का मकसद ये था कि आपको समझ में आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आ सकती है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेफ्टी और ये सारी चीज़ें मैं किसकी बता रहा हूँ, सेफ्टी की बता रहा हूँ, रिकग्निशन की। तो सेफ्टी में फैमिली भी आई थी, तो हो सकता है कि वो फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाए, वो अपने लव्ड वन से ज़्यादा लव भी करना शुरू कर दे, उसको शायद डर हो ये खो ना जाए मुझसे, ये इनके साथ मेरे साथ कोई जो है कोई हमलावर ना इन पर हो जाए। तो सेफ्टी
रखे और एस्टीम और रिकग्निशन, दोनों चीज़ों की ये जितनी बातें की ये इसी से ही रिलेट कर। इसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या बन जाएंगे। अच्छा, पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स होते हैं व्यूअर्स, उस पर अलग से 5-6 लेक्चर्स किए जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं सारी चीज़ें बताऊं और लोग कहते हैं तुम क्या इतनी चीज़ें बताना शुरू हो, तुम्हारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इन सारी चीज़ों को आप कर पाओ। तो जो मेरे दिल में आ रहा, मन में आ रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। अब चलें, हम नहीं एट्रीब्यूट्स पे इतना पढ़ते, लेकिन सपोज इस केस में अब उसके क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स बन सकते हैं। वो अलर्ट हो सकता है, अफेक्शनेट हो सकता है, ज़्यादा लव करना शुरू हो गया उस लव्ड वन से, वो उस तो बड़ा बोल्ड हो जाए कि अब ऐसा मसला आया ना तो इन चीज़ों ने मैं बड़ा तंग किया, मैं उस बंदे को ही मार दूंगा, बोल्ड हो गया। ये उससे वो सेंटेड हो जाए बिल्कुल, नहीं यार पैसे बचा के रखने हैं, नहीं यार अगर ये खो गया मुझसे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाए। वो सब वो फोकस्ड भी इसका एट्रीब्यूट बन जाए। फोकस हो गया, क्या फोकस हो गया यार, ये सिक्योरिटी मुझे चाहिए, 4 गार्ड मुझे आगे पीछे चाहिए, अब इन्हीं वो सिक्योरिटी पे ही फोकस हो गया। उसको रिकग्निशन की इतनी मसला नहीं आ रहा, बस टीम का इतना मसला कहता नहीं यार सेफ्टी मुझे फर्स्ट चाहिए, 4 गार्ड मेरे आसपास चले, मेरी फैमिली के साथ भी 4-4 गार्ड चले, अफोर्ड कर सकता हूँ मैं लगाऊंगा। ये भी आप उसमें ट्रेड डाल सकते हैं। देखना तो है ना आपको अपने पर्सनैलिटी को, आपने अपने कैरेक्टर को क्या एट्रीब्यूट्स देने हैं, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कोई ऐसा कैरेक्टर है कि जो पहले जो है वो किसी की सिक्योरिटी में था, किसी के मसले में था और वो उसको सेफ नहीं कर सके, तो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अब जो करना मैंने करना। हो सकता है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, अपनी चीज़ों को, अपनी टाइमिंग को बड़ी तरतीब से देखे कि यार शाम 7 बजे के बाद ना मुझे दफ्तर में नहीं होना, मुझे घर में होना, तो ऑर्गेनाइज्ड हो गया वो। और चीज़ों में मैं सिर्फ एक बात नहीं कर रहा, लेकिन बात वो ये कि सेफ्टी और सेल्फ एस्टीम रिकग्निशन की बात है। ये उसकी नीड्स हैं, ये उसकी नीड्स बन गई हैं, और इसी तरह वो प्रोटेक्टिव हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब जो देखेंगे फ्लॉज क्या आ सकते हैं, उसका फ्लॉ क्या बन गया। हो सकता है कन्फ्रंट्रेशनल हो जाए, लड़े हर एक से, ठीक है ना। पुलिस का बंदा आ गया, उसको यार तुम दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। बच्चा आया, बच्चे को कहाँ जा रहे हो, मैं बाइसिकल पे बैठ जा रहा, क्यों, मेरा दिल कर रहा है, दिल कर घर में बैठो। तो वो क्या पीछे उसकी सेफ्टी की बात, तो फ्लॉ क्या निकल आया कि वो कन्फ्रंट्रेशनल हो गया। और गौर करें तो हो सकता है वो कॉवर्ड हो गया हो, यानी कि वो थोड़ा सा बुजदिल हो गया हो, डरपोक हो गया हो। इस सारी इवेंट को ऐसे बच्चे को इसलिए भी भाई नहीं जान दे रहा कि यार कुछ को हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है, तो मेरे तो कोई रिसोर्सेज नहीं है, सपोज मैं तो यूँ नहीं, तो वो कॉवर्ड भी हो सकता है, ये उसका फ्लॉ बन गया। इसी पॉइंट को देखें तो ये इसको डिफेंसिव भी कह सकते हैं कि डिफेंसिव भी हो गया वो, ठीक है ना, डिफेंड कर रहा ना अपने उस इन सारी चीज़ें करके, मैं यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दूँ, मैं इतने टाइम पर ना जाऊँ, तो बेसिकली वो डिफेंस कर रहा है अपने आप को, तो ये फ्लॉ है उसका। इस तरह वो इरेशनल हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे फ्लॉज इसमें से बन सकते हैं। नर्वस हो सकता है, पैरानाइड हो सकता है। पैरानाइड अक्सर मैंने देखा वूड्स में आ सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही जो है वो आपको शक होना शुरू हो गया, पैरानाया आ गया आप में, ठीक है, पैरानाइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें तो पीछे आपकी वो 2 नीड्स आपकी वो कर रहे थे, तो ये फ्लॉज भी उससे रिलेटेड हो गए हैं। सो हम ये भी देख सकते हैं कि व्यूअर्स के कौन कौन सी चीज़ें उसके वूंड्स को ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर्स का जिक्र भी हमने किया था। हो सकता है वो रास्ते में जा रहा हो तो उसको लगे कि ये तो मेरी ही गाड़ी है जो पहले चोरी हुई थी, तो ये उसको ट्रिगर कर जाए। बीवी बच्चे लेट आ रहे हैं तो ये चीज़ उसको ट्रिगर कर जाए, उसका वूंड बढ़ा दे, यार ये क्यों नहीं पहुँचे, एंग्जाइटी बढ़ जाए, हाँ ये क्या परेशानी है, उन्होंने तो कहा था मैं 11 बजे रात को आ जाएंगे, अब 1 बज गया है। उसने ये नहीं सोचना है उसका गाड़ी पंक्चर हो गई हो सकता है फंक्शन में लेट हो गई, नहीं, उसके ज़हन में ये बातें नहीं आएंगी, वो ट्रिगर कर जाएगा उसका वूंड। तो यार ये सीन्स हैं, आपको मैं सीन्स बता रहा हूँ, लेकिन किस तरह ये सीन्स आ रहे हैं, क्योंकि आप पीछे कैरेक्टर को समझ रहे हैं। कैरेक्टर को कैसे समझ रहे हैं, कैरेक्टर को समझ रहे हैं यार ये इसके फ्लॉज हैं, भाई फ्लॉज क्यों है, भाई पीछे उसका वूंड है, भाई वूंड से क्या नीड्स बन गई हैं, ये नीड्स हैं, अब कौन सी अनफुलफिल्ड नीड्स हैं, ये उसका गोल है, ये उसका आर्क है। तो व्यूअर्स इस तरह चलें, प्लीज़ इस तरह चलें। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, लगे रहें, आपको नहीं मिलनी, लगे रहें, पूरे यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलेंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लोगों से एडवाइस नहीं देंगे, कोई एडवाइस आपको आता भी होगा तो नहीं देंगे, कहेंगे यार छोड़ो, ऐसी
वो भला क्या सोचेंगे, हो सके यार ये बहुत बड़ा राइटर बन जाए मुझसे। यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यानी सर्च करें, किताबें पढ़ें, चीज़ें तो आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना, वो आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसको तो बात अप्लाई करने की होती है ना। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक बुक है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कहेंगे यार अच्छा ये बड़ा अच्छा पॉइंट, अप्लाई कैसे करना है, तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। इनका रिलेशनशिप कैसे बनाना है, ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। मटेरियल मिल जाना कोई बात नहीं होती, हो सकता है आपको कोई अच्छी किताब पकड़ा जाए, यार ये पढ़ो, ठीक है ना, ये जो सर बता रहे हैं ना इसमें सारा कुछ मौजूद है, तो वो नई चीज़ नहीं बता रहे, ठीक है सही कह रहे होंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। हो सकता है अब उसके दोस्त से भी उस तरह का वाक़या कुछ पेश आना शुरू हो जाता है, उससे भी वो ट्रिगर कर सकता है। हो सकता है कि उसको लगे कि उसको फॉलो कर रहा है, उसको लगे, हो तो फॉलो ना कर रहा हो, लेकिन ट्रिगर तो कर गया ना। कोई फ़कीर उसकी गाड़ी के करीब आया है तो उसने शीशे पर एक नॉक किया है, आपने कितने बार फिल्मों में देखा होगा, तो एकदम डर जाएगा, तो ट्रिगर कर गया उसका वूंड। इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, कई और हो सकती हैं, ये कोई फाइनल नहीं है, मैंने आपको 5-6 बता रहा हूँ, दर्जनों हो सकती हैं, सैकड़ों हो सकती हैं, यानी हंड्रेड्स में हो सकती हैं, डजन्स में हो सकती हैं, लेकिन बात वही है कि आप ये डजन हैं या 3 हैं या 2 हैं या 1 आपने जिस पे भी फोकस किया है, आपको पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना सारी। तो ये अब आपको करैक्टर नज़र आ रहा है। हम डियर तो व्यूअर्स हम करैक्टर डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, करैक्टर की आर्क की बात कर रहे हैं। अब आपको चीज़ें शायद और समझ में आनी शुरू हो जाएं कि ये कैसे आपस में जो है वो लिंक्ड है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ सकती हैं कि जिसमें अपने वूंड को ओवरकम कर सके। तो जैसे मैंने कहा कि एक बंदा लिफ्ट में जब फंस जाता है तो वो दोबारा नहीं जाता, उसका फियर डेवलप हो गया कि मैं फिर फंस जाऊँगा, तो जब तक वो लिफ्ट में जाएगा नहीं तो उसको फियर नहीं जाएगा। तो लिहाजा अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो एक प्लाजा में आ रहा है और इंटरव्यू देने आ रहा है, तो वो जिसने इंटरव्यू लेना है वो जो है वो कॉरिडोर में है और वो कहता है सर मैंने आप ही से मिलना, चलते चलते वो लिफ्ट में बैठ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी आई कि क्या वो लिफ्ट में बैठ जाए, ठीक है, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कि ओवरकम कर सके। इस तरह का उसकी वो चाहता है कि मैं उस जगह पे जाऊं, मेरी गाड़ी जहाँ पे चोरी हुई, जहाँ पे मुझे मारा गया, मुझे जो है मुझे इंजर किया गया, मेरी गाड़ी और मेरे पैसों को लूट कर ले गए लोग, तो वो उसको उस अपॉर्चुनिटी मिले। उसकी गर्लफ्रेंड के कि मुझे तुमने वो रेस्ट हाउस देखे, मुझे वो रेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कि यार ये तो उसी रास्ते से गुजर के जाना पड़ेगा। अब अपॉर्चुनिटी आ गई है, सीन भी आपके सामने आ गया, अब आप एक्सप्लॉइट करें। तो अब ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि वूंड को ओवरकम करें। यार दोबारा जाओ, रोज़ वहाँ पर चोरी नहीं होती भाई, रोज़ लिफ्ट बंद नहीं होती, दैट वाज अ चांस। हो सकता है कि अब जो उसने जो इमोशनल शील्ड बना ली हुई थी या जो उसका जो लाइफ स्टाइल अब बन गया हुआ था, ठीक है ना, यानी उसने पिस्टल्स रखनी शुरू कर दी थी, तो उसको ये ख्याल आया कि यार इससे मेरे बच्चे जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई कि वो अपने वूंड को ओवरकम कर। अच्छा यार ये बात है, अब मैं देखता हूँ मैं गलत कर रहा था, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए, मैंने ये क्या अपने गिर्द एक इमोशनल शील्ड बना ली है, वाई आई एम लाइक दिस नाउ, ठीक है। तो बात पीछे सेफ्टी की भी आ रही है, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिकग्निशन, ये सबसे ज़्यादा आपको यही नीड्स का इशू आता है, इसलिए मैं इन्हीं पे बात कर रहा हूँ ज़्यादा। यानी कि हो सकता है कि उसको लगे कि ये मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, इतना प्रोटेक्टिव हो गया हूँ मैं, इतना डरपोक हो गया हूँ, मैंने पीछे 3 गार्ड बैठाए हुए हैं, मेरी प्राइवेसी चली जा रही है, मैं बीवी से कोई बात नहीं कर सकता, मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, पीछे गार्ड्स बैठे हैं, बच्चे हैं वो सहमे हुए हैं, मैं अगर खिड़की मत खोलो, प्लीज़ जो है बाहर निकल के जो है ना, मैं पेट्रोल पंप पर सिर्फ पेट्रोल डलवाऊँगा, तुमने बाहर जाके जो है टक शाप से कोई चीज़ नहीं उठानी, कोई नहीं खानी, बच्चे से। तो उसको रियलाइज़ होगा यार तो मैंने सारी हैप्पीनेस ही अपनी फैमिली की तबाह कर दी यार, एक मेरी वजह से सारी फैमिली 5-6 लोग जो परेशान हो गए यार, वाकया मेरे के साथ हुआ, इवेंट मेरे साथ हुआ है, परेशानी में से मैंने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। तो मैंने आपको कहा था जब तक तो बात करैक्टर के अपने उस पर तक रहती है तब तो शायद इतना इशू नहीं आता, लेकिन जब वो लोगों को अफेक्ट करना शुरू कर देती है तब वो प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। उसके बाद व्यूअर्स होम इन्वेजन जो होती है, ये भी बहुत ज़्यादा फिल्मों में हम देखते हैं, यानी क्या कि आपके घर पर जो है वो हमला हो गया या आपके घर में जो है वो डाका डलने लगा है, रॉबरी होने लगी है, या रॉबरी नहीं होने लगी, या आपको सपोज अबडक्शन होने लगी है, आपकी बीवी को उठा के लेके जाने लगे हैं, ठीक है, या आपको वैसे मारने के लिए आ गए हैं, इसको हम कह सकते हैं होम इन्वेजन। यानी कि दूसरा ये कि आपके घर में बाहर से कोई लोग आके क्राइम करना चाह रहे हैं, तो इसमें तकरीबन सारी ही नीड्स जो हैं वो आ जाएंगी। सेफ्टी की नीड भी सबसे ज़्यादा है, फिजियोलॉजिकल नीड भी इसमें शामिल होगी, लव एंड बिलोंगिंग, आपके बच्चे हैं, आपकी चीज़ें हैं,
जो पढ़ी में लव एंड बिलोंगिंग्स में वो चीज़ नहीं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि यार आप क्या हैं असल में, यानी कि आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आप एक मकाम हासिल करना चाहते थे, हमने कहा ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, तो वो कंप्रोमाइज़ हो गया। तो ये एक वूंड आया जिससे आपकी जो हैं कुछ बेसिक नीड्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हुई हैं। अब बात आएगी जी इनसे क्या फियर्स बने। इनसे भी कई फियर्स बन सकते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। 4-5 मैं बता देता हूँ। यानी कि हो सकता है कि वो अब किसी भी स्ट्रेंजर को जो है ना, किसी स्ट्रेंजर से मिलना ही नहीं चाहता। उसकी बीवी कहती है मैं नए कोलीग आए हैं मेरे ऑफिस में तो आज खाने पे, कहते ना ना ना, उनको घर तो बिल्कुल भी ना बुलाना और रेस्टोरेंट में भी ना बुलाना। तो क्यों भाई, नहीं अच्छा नहीं होता यार, मैं उनको जानता नहीं, क्या बातें करूँगा, ये झूठ बोल रहा है उसके साथ, ठीक है ना। क्या बातें करूँगा, मेरा उनसे कोई वो नहीं है। वो कि हम मिले हैं, वो अच्छे हैं, उससे मेरी प्रमोशन हो सकती है, मेरे बॉस हैं। नहीं मिलेगा, स्ट्रेंजर है उसको, जिसको मैं नहीं जानता वो मेरे लिए थ्रेट है। अब इससे बड़ी बात मैं क्या करूँ, जिसको मैं नहीं जानता वो मेरे कितने सीन्स बना सकते हैं आप, जिसको मैं नहीं जानता उसमें ले सपोज एक शॉर्ट फिल्म बनाए, मैं एक दिन में बात आ गई, मैं चलो बताता चलो। शॉर्ट फिल्म आपकी 10-15 मिनट की, एक मिसाल तक करता हूँ, ठीक है ना। ये फियर है उसका कि वो किसी भी बंदे से नहीं मिलता, तो आप छोटे छोटे सीन डालें उसमें। बीवी कह रही नहीं मिल रहा, बच्चा कह रहा वो स्विमिंग पे मैंने जाना है, तो वो जो है ना मेरे साथ वो जाएगा, वो मुझसे तो 5 साल बड़ा है, लेकिन वो एक मेरा फ्रेंड ही हो ना 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 उसके साथ मत जाना। तो इसे छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी बना। तो अब क्यों आप सीन्स बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको चीज़ें करैक्टर की समझ आ रही हैं। ये मैं इसलिए सीन बना रहा हूँ जनाब, इसलिए कि ये यूँ है, कोई आपसे आर्ग्यू नहीं कर सके। हो सकता वो सोचे अगर मैं अपने घर में ही सेफ़ नहीं हूँ, मैं कहीं भी सेफ़ नहीं, यानी अगर मैं अपने घर में भी सेफ़ नहीं हूँ तो फिर रेस्टोरेंट में कैसे सेफ़ हो सकता हूँ। तो ये उसका फॉल्स बिलीफ है। हो सकता है अब लव बिलोंगिंग्स में मैंने कहा था, हो सकता है वो सोचे मैं अपनी फैमिली को सेफ़ नहीं कर सकता। हो सकता है वही सोचे वो खुद को ब्लेम करे। मैंने कहा था सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा आती है, अक्सर आती है, यार ये मेरी वजह से मेरा बच्चा अगवा हो गया, क्यों, मैंने अपना घर अच्छा नहीं बनाया, मैंने उसमें कोई सिक्योरिटी अच्छी नहीं रखी, ये सिक्योरिटी वाली नीड्स आ गई, ठीक है। अब मुझे जो है मुझे देखना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था, ये भी एक पॉइंट है। ये इसका एक फॉल्स बिलीफ बन वो अगेन वो जो आप ने पुलिस का अगर जिक्र करना, वो अगेन ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी वाली बात आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, आपको काफ़ी सारी कॉमन भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने करना है। तो ये उसके साथ फॉल्स बिलीफ हो गए। अब उसके कैरेक्टर के फियर्स क्या बने हो सकते हैं, पॉसिबल फियर्स हो सकते हैं जी। वो हमने कहा था, चूँकि आप नीड्स को देखें ना, सारी नीड्स हैं इसमें, फिजियोलॉजिकल भी है, लव एंड बिलोंगिंग्स की भी है, सिक्योरिटी की भी है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्लोर, सब तकरीबन इसमें हैं। तो उसके मुताबिक आप उसके फियर्स बना सकते हैं, यानी कि किसी भी गैर बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना, इसको मैं पहले से जान पा रहा हूँ, फियर बन गया। मुझे अगर मैं अकेला हूँगा तो मुझ पर हमला हो सकता है, तो मुझे अकेला नहीं रहना। हो सकता है उसको ये फियर हो कि वो तो चीज़ें मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, जो कंट्रोल में ही नहीं है चीज़ें, लोग जो है फ़ायदा उठा गए हैं, लोग मेरी चीज़ें उठा के ले गए, मेरा कंट्रोल भी नहीं, फियर बन गया उसका। उसे ये फियर हो कि अरे एक दफ़ा डाकू घुसे हैं, अब ये दोबारा भी आ। डाकुओं से मिलते जुलते जो लोग हों, हो सकता है उनसे मिलते जुलते लोगों से वो डरे, यानी कि कोई एडिक्ट है, यानी कि नशा करता है या क्रिमिनल है, यानी कि पता लगे यार हमारे जो हमसाए में बंदा है उसने कत्ल किया, तो उससे कोई लेना देना है, लेकिन उसका फियर डेवलप हो गया। या ऐसे भी उसे अपीयरेंस, यानी आप देखो ना, कुछ लोगों की अपीयरेंस उससे मिल रही है तो वो उससे डरे, भाई वो अपीयरेंस मिल रही है, वो बंदा नहीं है जिसने असॉल्ट की। जब वो घर उनका इन्वेड हुआ, उसका वो सेक्शुअली असॉल्ट हुई उसकी बीवी, तो वो इंटीमेसी और सेक्स से डरे। अगर वो बच्चा है या लड़की है या लड़का है जो भी है, और वो कबर्ड में छुप जाते हैं जब वो ये सारा हो रहा होता है, उस कबर्ड से डरें, उस अलमारी में नहीं घुसना, तो वो फियर बन गया कि यार नहीं इधर नहीं, क्योंकि उसको वाकई वो वूंड याद आ रहा हो। अब इसके क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, क्या रिस्पॉन्स वो कर सकते हैं। सपोज वो ऑब्सेस्ड हो जाए कि यार मुझे घर की जो है ना लॉक्स को बार बार वो चेक कर, ऑब्सेशन हो गया उसको, या 4-4 दफ़ा कुंडियाँ चेक कर रहा है, लॉक बंद कर रहा है, एक शो कर सकते हैं आप। तो एक ऑब्सेशन है, ये इसको रिस्पॉन्स आ सकता है। और सब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाए बहुत सारी चीज़ों को, यार एग्ज़िट करना है, यहाँ से करना है कि नहीं, मैं देख लूँ यहाँ से एग्ज़िट करूँगा तो आगे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो मुझे फिर वही वाला वाक़या से आ जाए, रिस्पॉन्स आ सकता है। या हो सकता है जिसको वूंड के वक्त उसने सुनी थी,
ये हो सकता है रिस्पॉन्सेज हैं, हो सकता है विड्रॉन हो जाए, यानी अपने आप में रहना चाहिए, एलोन हो जाए कि यार ना ही ज़्यादा लोगों से मिलो, ना ही स्ट्रेंजर से बात करो, तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत सीक्रेटिव हो जाए, यानी कि अपने राज नहीं लोगों को बता रहा, ये नहीं बता रहा कि मैंने पिछले महीने 15 लाख रुपए कमाया, कैसे कमाया, यानी कि किसी को ना बताओ ही ना मैंने 15 लाख, वो मेरा बिजनेस ही डूबा हुआ, मैं तो चल ही नहीं रहा, बेड़ा गर्क हुआ है। बीवी बच्चे गए, बीवी बच्चे जो हैं वो आजकल गए हैं, हो सकता है कि उसकी रात की नींद उड़ जाए, ठीक है ना। ये भी देखा ना, नीड्स के साथ अपने वो करना फिजियोलॉजिकल आ रही हैं चीज़ें, स्लीप उसकी उड़ जाए, बेचैनी शुरू हो जाए, गुस्सा आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। ये भी कुछ और चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कई दफ़ा ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे उसको लगे या ऐसी खबर सुने कि यार सर आपका घर तो लूटा है, परसों जो है वो 2 घर छोड़ के भी लूटा गया है, वो पैनिक में आ जाए, लो जी अब तो ये दोबारा आया ही है, अब उसकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई। अगर अटैक में कोई चीज़ें यूज़ हुई हैं, सपोज छुरी थी, चाकू था, पिस्टल थी, गन थी, वो चीज़ें वो कहीं और भी देख लेगा तो बस उसका काम जो है गड़बड़ कर जाएगा, तो वहाँ पर वो अलर्ट हो जाएगा या उनसे वो खौफ खाएगा। फियर की वजह से ये भी वो कर सकता है, उसका रिस्पॉन्स ये भी आ सकता है कि वो दुनिया का जो बेस्ट लॉक्स है ना वो बस मैंने लगाने, वो कहेंगे सर वो तो जर्मनी से आते हैं, यार जर्मनी वाले लगा दो सर, वो बड़े महंगे, तुम लगा दो, मेरे घर में वो लॉक हो जो टूटे ही ना, इलेक्ट्रॉनिक लगा लो, डिजिटल लगा लो, कुछ कर दो। तो कहने का मतलब है उसका रिस्पॉन्स है, ये आपका सीन भी बन रहा है। हो सकता है उसके जहन में कोई ऐसे ख्याल हो, वो जब कन्वर्सेशन लोग कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्स ही ना करे, या उसका जहन कहीं और होगा, क्या कह रही थी आप, बीवी उससे परेशान हो गई, यार ये क्या हो गया इसको, मैं इससे एक सिंपल बात कर रही हूँ, उसको पता ही नहीं है, ये अपने ही ख्याल में खोया हुआ है। एक और मजे की इसमें बात आती है, अपने घर में तो वो खूब ज़्यादा है यार, फिर ना कहीं अटैक हो जाए, फिर ना कोई मसला आ जाए, यार कोई और चीज़ ना हो जाए, वो चाकू को भी छुपा के रख रहा है, यार डाकू आएंगे तो हमारा ही चाकू पकड़ गया मैंने, मतलब वो लेकिन उससे ज़्यादा खौफ उसको अपने घर छोड़ने का भी है, यार घर छोड़ जाऊँगा पीछे कोई मसला ना हो जाए। उसके बॉस फ़ोन करे, सर आप ऑफिस नहीं आ रहे, ऑफिस तो तबीयत ठीक नहीं है, भाई 6 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, कोई लेटर भेजा आपने, कोई एप्लीकेशन भेजी, सर वो मैं भेज दूँगा, मेरे जेल में जा, भाई देखेंगे अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम आपको फ़ारिग कर देंगे। अब वो सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला आ गया, सेल्फ एस्टीम रिकग्निशन का मसला आ गया। तो सर मैंने अपना ना कि आप कई बना सकते हैं, प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, और जो जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप वो खुद भी कर सकते हैं, बैठे सोचें, यही काम होता है राइटर का, ठीक है ना। ये नहीं यार मैं पहले सफ़र शुरू हो जाओ, बस शुरू हो जाओ, ये सीन लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता यार, प्लीज़ आप समझें, अपने पहले करेक्टर समझ लें, 3 सफ़े लिख लेंगे आप, वो प्लॉट के भरे हुए एक्शन दिखा देंगे, वो उधर जा रहा है, उसके बाद वो जनाब घर तोड़ रहा है, आपको शायद कहेंगे अरे तो सर ने बड़ा अच्छा एक मुझे आइडिया दिया है, किसी घर पे हमला करता हुआ दिखाता हूँ करेक्टर को, चोर आए अंदर, करेक्टर पसंद बड़ा ज़बरदस्त, फिर 2 सीन में दिखा दिया, हुक बड़ी अच्छी बन की, बड़ा ज़बरदस्त, सर ने मुझे एक आइडिया मैंने उनके लेक्चर से निकाला है, इसी भी मैंने फिल्म लिख देने की। इस तरह नहीं होता, प्लीज़ हम यूँ ही समझते यार एक लाइन आ गई बड़ी ज़बरदस्त, इसको उठा के मारो, वर्क ऑन इट, रिस्पेक्ट करें अपने आइडिया की, ठीक है ना, अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करें, समझें वो क्या बात में कहाँ तक इस चीज़ को लेके जा सकते। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट उसके साथ आ सकता है, वो अलर्ट हो जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई हो जाए इन्वर्टेड अपने आप में रहने वाला बंदा हो जाए, विदड्रॉन हो जाए, अपने आप में विदड्रॉन रहे, प्राइवेट रहे, ठीक है ना, लोगों के साथ नहीं मिल रहा, सोशल वो नहीं कर रहा, एनालिटिकल हो जाए, बड़ा एनालिटिक है, यानी कि ये बड़े हिसाब किताब से चीज़ों को कर रहा है। यार ये 3 लॉक लेकर आए हो, ये बताओ इसमें क्या सर इतना फ़र्क नहीं है, ये भी उतना है, नहीं इसमें ये फिर महंगा क्यों, ये महंगा सर इसलिए ये जर्मनी से आया है, ये कहाँ से आया है, ये सर इंडिया का ही है, ठीक है, अच्छा इंडिया का ही है, जर्मनी का ही है, पैसों फर्क नहीं है, अच्छा कौन सा काम कर रहा है सर, ज़ाहिर बात है जर्मनी का ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, जर्मनी का ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ये कितने साल चले, यानी कि वो इतना एनालिटिकल हो जाए, सर कितने साल चलेगा, वो तो कहते हैं सर ये पूरी ज़िंदगी चलेगा, पूरी ज़िंदगी कितनी होती है, लोग कहेंगे यार इसको क्या मसला, ये क्या, तो वो लोगों को इसलिए नहीं पता लग रहा कि पीछे वूंड पड़ा है, पीछे फीस पड़े, रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से देखें यार कितना रिस्पॉन्सिबल है ये बंदा, यार लॉक्स लगवा रहा है, अब उसको डर है उसके बीवी बच्चे सेफ्टी में आए, तो ये एक एट्रीब्यूट भी आप दे सकते हैं ना, खाली वो कोई बेवकूफ़ी नहीं दिखा रहे आप उसकी, ठीक है ना, यार वो लॉक लगा रहा है, अच्छी बात कर रहा है, सबसे अच्छा लॉक लगाया उसने, ठीक है ना, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फैमिली को देख रहा है, वाइज है। अब वो जो काम कर रहा है वो सोच रहा है कि मेरे जो बैंक अकाउंट से मुझे जो है वो उसके
नए बना लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर मेरी चीज़ें चोरी हुई हैं तो वो सारा रिकॉर्ड मेरा हैक ना हो जाए, तो वो बैंक चीज़ गलत है। तो वाइज़ कुछ डिसीजन भी वो ले सकता है। आप ये ना समझें कि वो जो फियर्स होते हैं वो बेवकूफ़ाना ही काम करवाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब किसी भी शख्स की जो ट्रेड्स होते हैं उसके डे टू डे लाइफ में इशू करना शुरू कर दें, या उसके साथ जो इंटीमेट लोग हैं वो उनको मसला आना शुरू हो जाए, फिर समझें कि वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फ्लॉस क्या है, कंपल्सिव हो गए, यानी कि वहमी हो गया, वहम करता है कि मुझे कुंडियाँ 10 दफ़ा चेक करनी है रात को सोने से पहले। तो सर 5 दफ़ा पहले चेक करनी नहीं है, एक दफ़ा और कर लेता हूँ। कंपल्सिव हो गए हैं। डिफेंसिव भी इसमें आ गया, ह्यूमरलेस हो गया, यानी कि लोग, एक बंदा मजाक की बात कर रहा है, वो उसके जहन में कोई परेशानी है। अब हाँ ठीक है, अच्छा क्या कहा था आपने, उसके फ्रेंड के, यार मैं लतीफ़ा सुनाया तो मैं अच्छा नहीं लगा, अच्छा जो मैं जोक सुनाया अच्छा है जोक, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि नहीं, आप अपना सीन डेवलप कर रहे हैं। इनसिक्योर फील कर सकता, फ्लॉज हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, वो अपने आप को इरेशनल समझता है, वो मटेरियलिस्टिक समझता है कि मुझे, हालांकि वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन अब क्या वो बैंकों से अगर आप पैसे उधर शिफ्ट कर रहा है तो हो सकता है कि वो लोगों की नज़र में मटेरियलिस्टिक हो गया, या हो सकता है वो खुद भी मटेरियलिस्टिक हो जाए कि यार पैसा बचाना है या पैसा बहुत कमाना बताना किसी को नहीं है, मटेरियलिस्टिक हो गया, सस्पिशियस हो गया, यार उस बंदे से ना मिलो, स्ट्रेंजर है उससे ना मिलो, टिमिड हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये उसके फ्लॉज कौन कौन से ट्रिगर्स वूंड को एग्रेवेट कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि हाँ वो कहीं ब्लड देखे, सड़क पे ऐसे ब्लड के कतरे हैं तो उसको वो सीन याद आए, यार मेरे घर में भी खून हुआ था। अच्छा वो स्मेल हो सकता है वहाँ पर जो हो, उस तरह की स्मेल के साथ वो जो कत्ल की खून की स्मेल थी, और या वो जो लोग आए थे उनकी एक गंदी सी स्मेल थी, वो कहीं से और गुजरा था, वो चीज़ें ट्रिगर करें, मैं पहले भी आपको बताया, तो वो उसको वूंड को ट्रिगर करें। ये सुने कि यार साथ वाले घर में जो है वो भी चोरी हो गई है, डाका डल गया है, ठीक है ना, तो चीज़ें ट्रिगर करेंगी। ये लगे कि मैं घर में अकेला रह गया हूँ, होम एलोन हूँ, ये चीज़ें उसके दिन में है कि यार मैं तो काफ़ी देर से अकेला ही हूँ, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो कुछ गड़बड़ होगी तो मैं अकेला क्या करूँ। रात के 3 बजे घर पे बेल हुई है, फारग हो गई, यार 3 बजे रात को ये कौन आ गया, क्या मसला है, तो ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। अरे ये चीज़ें ट्रिगर करते तो कोई कहे कि मुझे पानी पिला दो, मैं तो इस वक्त कहीं फंस गया हूँ, तो पता लगे कि वो उसके जहन में है कि नहीं यार ये झूठ बोल रहा है, ये इस तरीके से पीछे इनका गैंग होगा, ये मेरे घर में घुसना चाहता, तो इस तरह की आप बहुत सारी जो है वो ट्रिगर्स वूंड को एग्रेवेट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आ सकती हैं कि जहाँ पे वूंड को ओवरकम कर सकता है, तो हो सकता है वो कोई चीज़ ऐसी सेव करना चाह रहा हो, सेव कर ले, ऐसा मौका उसको मिला, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि बाद में वो उसको ऐसे इवेंट्स के लिए यूज़ कर सकता हो, ये उसकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हो सकता है कि उसको अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में, यानी कि जो मैरिटल लाइफ होती है उसमें कोई इशू जब आने शुरू हो जाएं तो वो सोचे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरी वाइफ मुझसे मुतनफ़र हो गई है, मेरी वाइफ मुझसे नहीं अब बात करना चाहती, तो अपॉर्चुनिटी आई है यहाँ पर कि वो जो है कि वो अपने वूंड को ओवरकम कर सके। उसको ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि कहीं पर अगर वो उसकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो है उसको ये डर हो कि वो जो हैं कहीं पे और उनके साथ ये असॉल्ट ना हो जाए, तो वो सोचे कि कहीं पे और अगर मेरी बीवी पर अटैक ना हो जाए तो मैं अपने घर को सेफ्टी के चक्कर में क्यों इतना पड़ गया, तो वो ओवरकम करने की उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। तो व्यूअर्स ये अब मुझे लग रहा है कि अभी आज के लेक्चर में तकरीबन हमने 2 ही वूंड्स का जिक्र किया है, तो अगर हम 15 से 20 वूंड्स की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि 7-8 लेक्चर्स हमें चाहिए, लेकिन देख लेंगे। आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि कितने वूंड्स मैं इसको कवर कर लूँ, तो उतने फिर हमारे लेक्चर्स भी आगे चलेंगे। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आएगा, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।